मोरबी घटना पर एक बड़ी खबर आ रही है। जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जानकारी मिल रही है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनसे ही आगे पूछताछ हो रही है। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं वो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है। 9 लोग, जिनमें से जो टिकट बांट रहा था, जो 2 मैनेजर कंपनी के, इन सबको गिरफ्तार किया गया था। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पूछताछ के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें मुमकिन है। लेकिन फिलहाल आरोपियों से जो पेन ड्राइव है वो जब्त कर ली गई है और कई सवाल दागे जा रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, ये 9 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, खबर तो ये कि सहयोग ही नहीं कर रहे हैं जांच में। जो चीजें जब्त हुई हैं, जैसे पेन ड्राइव, क्या मिला उसमें? अभी तक कुछ पता चला? और देखिए, ये जब इनसे पूछताछ हो रही थी तभी पुलिस ने इनको रिमांड के लिए जब इनको पेश किया था तो रिमांड मांगी थी कि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक पेन ड्राइव मिली है, साथ ही जो मैनेजर थे उनमें जो डीवीआर है, जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर हासिल करना है। इसी आधार पर रिमांड मांगा गया था। मेरे पास वो रिमांड की और वो जो कॉपी है उसमें जिस तरह के आरोप हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है कि कैसे ओरेवा कंपनी को जैसे ही ठेका मिलता। हालांकि इस ब्रिज के बारे में एक और जानकारी आई है कि 1887 में बने इस ब्रिज को जब इसका ठेका दिया गया, 2007 में भी पहले इसका जो है एक बार रिनोवेशन का काम हो चुका था। और जब इस बार रिनोवेशन का काम सौंपा तो ओरेवा जैसी कंपनी ने वो काम आगे देव प्रकाश फैब्रिकेशन को सौंप दिया। अब ये वो कंपनी है देव प्रकाश फैब्रिकेशन जिसके पास इस तरह का काम करने का कोई अनुभव नहीं था। और हमने जिस तरह रिपोर्ट में दिखाया कि जिस पिल पर एल्यूमिनियम लगा दिया उसका वजन बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी लापरवाही वो ये कि जिस कंपनी ने ये सारा काम करना था उसने आगे काम सौंप दिया उन लोगों के पास जिसके पास इसका अनुभव नहीं। और साथ ही सबसे बड़ी अहम चीज होती है कि जिस पर 50-100 लोग खड़े होंगे वो एक केबल से जुड़ा हुआ है, जो सबसे बड़ा मोटा केबल जिसकी जिम्मेदारी थी इसको देखना, जो इसकी मजबूती, जब रिनोवेशन हुआ तो उसको चेक नहीं किया गया था, उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया था, रिपेयरिंग वर्क या उसको देखना, उसका सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया था। और अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने ही आज तक पर यह खबर दिखाई थी कि कैसे वो केबल टूटा है, क्योंकि शायद सालों से बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, इसी भी जरा आपकी ही वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें हमने जब तहकीकात की तो पता चला कि कैसे उसमें देखिए लकड़ी की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बताया गया इसका वजन और बढ़ा और जब लोग चढ़े तो वजन के साथ ये टूटकर नीचे जा गिरा। कितनी सारी केबलों से केबल जोड़ के केबल बनाई गई है। अमूमन ऐसी यही तकनीक होती है। कितना पुराना है ये, यहाँ पर हालांकि जंग नहीं लगाई जाती, जिस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जंग न लगे, उनमें कार्बन उसका जल्दी से छीण ना हो, क्योंकि अगर वो छीण हुआ तो कमजोर हो जाती है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट तो होता है। 7 महीने में क्या ये पूरा केबल बदला जा सकता है? सस्पेंशन ब्रिज बनाने में, तैयार करने में लंबा समय लगता है। 2 करोड़ रुपए में कम से कम ये केबल तो नहीं बदली जा सकती, इतना अंदाजा मुझे भी है। 2 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है? जिस फ्लोर पर आप खड़े हैं अगर उसकी मेटल शीट चटक गई है, आप दोबारा वैसे ही मेटल शीट ला सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, हुक से टाइट करके आप उसको ठीक करेंगे। और 2 करोड़ में आप क्या कर सकते हैं? ये जो कलर उतर गए हैं इनको आप चमका दीजिए, क्योंकि नया पर्व शुरू हो रहा है, नए साल का, आपने इसको चमका दिया, चांदी की तरह चमक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भार वहन करने की क्षमता, जिस पर लोगों को चलना है। एक केबल देख रहे हैं आप, अभी भी लटक रहा है, ऊपर एक सपोर्ट है, सस्पेंशन है और 2 केबल होती है ताकि दोनों किनारों को मिल जाए। एक बड़ा केबल, उसके साथ छोटे छोटे केबल, लेकिन कोई भार सह नहीं पाया। और अगर 400 लोग, 300 लोगों की अनुमति नहीं थी तो ये लापरवाही होती है कि अनुमति के बिना शुरू होना, और शुरू होने के बाद लोग कैसे पहुंच गए, पहुंचे तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन ने नोटिस क्यों नहीं लिया? कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस रिनोवेशन के नाम पर क्या सिर्फ चमक दमक रिनोवेशन थी? फ्लोर ठीक करना था, सही बात है। देखिए, अगर इस पर टूटा हिस्सा है, रहेगा, लोग चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, उसे सही करना है। लेकिन आखिरी सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट कब किया गया था इसकी सेफ्टी चेक कब किए गए थे इन केबल्स की, ये इनके भार वहन सहन करने की क्षमता कब टेस्ट की गई थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर के सवाल उठा है। मसलन इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं जिसमें 45 बच्चे हैं, और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहाँ तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है
तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहां पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहां लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को ओरेवा को ये ठेका मिला था, उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है, और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? छोटे क्लर्क से लेकर के बड़े कमिश्नर तक की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि लोग ना बैठें। और अब तक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस की, कि जब पता चल रहा है कि भीड़ है, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया? ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? अब गिरफ्तारी की खानापूर्ति हुई है, क्लर्क उठा लिए गए हैं, और टिकट बेचने वाले उठा लिए गए हैं, गार्ड उठा लिए गए हैं, और बस फिलहाल यही खानापूर्ति चल रही है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कभी ये कवर अप की कोशिश तो नहीं है। तो ऐसे कई सवाल हैं कि क्या सिर्फ छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई होगी या बड़ी मछली भी इसके शिकंजे में आएंगी? अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस किस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लकड़ी वाले फ्लोरिंग को बदला गया, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी का वजन और एल्युमिनियम के वजन में अगर तुलनात्मक ढंग से देखिए तो वही ज्यादा हो जाता है। फिर लोग इसमें इतने ज्यादा थे, इसलिए ये वजन पुल झेल नहीं पाया। साथ ही साथ ओरेवा कंपनी ने थर्ड पार्टी को यह ठेका दे दिया। नगर निगम से 15 सालों के लिए ओरेवा कंपनी ने ठेका लिया था, लेकिन उसके बाद इस ठेके को उसने दूसरी कंपनी को दे दिया, जिसके पास भी ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था कि ऐसे मरम्मत का काम या ब्रिज के बारे में एबीसीडी भी उन्हें पता हो। और ये एफएसएल का एक रिपोर्ट उन्होंने रजू करा है, जिसमें एफएसएल ने वो जो केबल था उनका कुछ रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन में कुछ लिया था, वो बताया है। क्या बताया? कि ये जो केबल है वो पुराना केबल है, वो एफएसएल का प्राइमा फेसी ये कहना है। और जो आरोपी पेश किए गए, उन्होंने क्या कुछ, उनसे कुछ पूछा गया, उन्होंने क्या बताया? उनसे कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन वो अपने वॉलंटरी उनको बताया कि भैया हमको जयसूख भैया कुछ उनके कहने से कुछ हम लोग काम दिया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। तो आखिरकार कसूरवार कौन है? 135 लोगों की जान गई है किसी लापरवाही की वजह से, और उस लापरवाही के जिम्मेदार कौन कौन है, इसीलिए अब जांच चल रही है। एसआईटी का गठन किया गया है, अपने तरीके से जांच चल रही है। लेकिन यहां पर कई चीजें, कई चिट्ठी पिछले दिनों की भी वायरल होती नजर आ रही, जिसमें यह कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट स्थायी तौर पर दिया जाए। अगर अस्थायी तौर पर दिया गया तो इसका बिना मरम्मत के इस पुल को खोल दिया जाएगा। 6 महीने ये पुल, ये ब्रिज बंद रहा, रेनोवेशन इसका होता रहा, लेकिन सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग, सिर्फ इसका रंग रोगन, लेकिन इसकी मजबूती पर ख्याल ही नहीं रखा गया, जिसका खमियाजा इन लोगों को, जिन्होंने अपनी जान दे दी, चुकाना पड़ा। हम दोनों मैनेजर में से एक ने बताया, और ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड। और दूसरा, जो आपकी तरफ से दलीलें पेश की गई या फिर आपकी तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखे गए, क्या क्या कागजात रखे गए, और कौन कौन से सेक्शन अभी नए उसमें ऐड किए गए? सेक्शन 337, 338 एडिशन के लिए वो रखा गया है। और आईओ की तरफ से जो केस डायरी होती है और एफएसएल का जो रिपोर्ट है, वो कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। और फर्दर कोई नाम ऐड करने की बात हुई या किसी नहीं, अभी कोई बात ऐसी नहीं हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इनके लिए वो रिमांड की पेशकश की गई है। तो अब देखिए जिस तरीके से लेटर वॉर भी चल रहा है, और जो वकील हैं, जब कोर्ट में ही पूरा मामला गया तो दलील क्या दी जा रही है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी दुर्घटना हुई है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश यहां पर कंपनी के जो लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं।